मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं कि जब भी किसी फैक्ट्री संस्थान में कोई भी श्रमिक काम कर रहा है और उसके कार्य के दौरान तथा परिणाम स्वरूप कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि यदि वो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत एम्प्लॉयर द्वारा कवर कराया गया है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी दिलाई गई है, तो कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का तथा कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का हर महीने उसके वेतन से कटता है। और इसकी सुविधा मेडिकल बेनिफिट के रूप में, सिकनेस बेनिफिट के रूप में, डिसेबलमेंट के रूप में, एम्प्लॉयमेंट इंजुरी के रूप में उसको या डेथ होने पर कंपनसेशन के रूप में तथा उसके जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको पेंशन आदि के रूप में मिलती है। ये ईएसआई की स्थिति है। वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट की अंतर्गत ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यदि कोई कर्मचारी काम करते समय, कार्य के दौरान तथा परिणाम स्वरूप घटित दुर्घटना में नियोजन के दौरान उसके कोई चोटें या उसकी मृत्यु हो जाती है, चोट आने पर वह स्वयं आवेदन दे सकता है। डॉक्टर डिसेबलमेंट बताएगा, शेड्यूल में इंजुरी दी हुई है, कितने परसेंट है, रेलिवेंट फैक्टर से उसका आकलन होगा एज के अनुसार। तो ये सारी एविडेंस आने के बाद वर्कमेंस कंपनसेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी या इंश्योरेंस की अदर पॉलिसी के अंतर्गत भी यदि पॉलिसी वैलिड है एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट तो उसको वर्कमेंस कंपनसेशन के अंतर्गत या तो नियोक्ता या बीमा कंपनी और या दोनों की लायबिलिटी ज्वाइंटली और सेवरली हो सकती है। समय पर उसे भुगतान नहीं होने पर इंटरेस्ट और पेनल्टी कमिश्नर लगा सकता है। इसी तरह ईएसआई अधिनियम में भी ये प्रावधान है। धारा 53 ये कहती है कि अगर ईएसआई से जो वर्कमैन कवर्ड है, उसकी पॉलिसी है, इंश्योरेंस ले रखा है, उसका कार्ड बना हुआ है, तो उसको ईएसआई से वो बेनिफिट सब मिलेंगे। सिकनेस, मेडिकल, मैटरनिटी, जो भी बेनिफिट हैं, कंपनसेशन, डेथ के मामले में भी कंपनसेशन। तो ये आपको जानना चाहिए। धारा 53 ये हिट करती है कि एक ही फोरम से वो कंपनसेशन की राशि उठा सकता है, सब तरफ से लाभ, दोहरा लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी तरह मोटर एक्सीडेंट क्लेम की भी स्थिति है, तो ये आपको जानना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बताई है। या तो वो वर्कमैन कंपनसेशन वर्कमैन है तो वर्कमैन की परिभाषा में कवर्ड है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई एक्सीडेंट डेथ हुई है तो उसमें वर्कमैन कंपनसेशन एप्लीकेबल। ईएसआई से कवर्ड है तो ईएसआई, जो भी संख्या है, जो भी उसके अंदर वेतनमान की स्थिति है, इन अधिनियमों के अंतर्गत कैलकुलेशन करके और आपको वो क्षतिपूर्ति मुआवजा मिल जाएगा। हर फोरम से आप लाभ नहीं उठा सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये आपको जानना चाहिए। वकील साहब से डिस्कस कीजिए, अपने मामले को लगाइए, समय सीमा में लगाइए और ये क्षतिपूर्ति राशि आप या आपके जो भी डिपेंडेंट हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको जानना चाहिए। मैं छोटी छोटी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको देता आ रहा हूं। मैं हृदय से आभारी हूं। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से, कृपया उसे भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।